नमस्कार, मैं हूं राजन झा। क्या अखिलेश यादव वोट बैंक के लालच में अपनी पत्नी डिंपल यादव का अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं? यह कैसी राजनीति है जिसमें पत्नी के सम्मान से बढ़कर अखिलेश को वोट बैंक की चिंता करनी पड़ रही है? क्या डिंपल यादव ने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि मौलवी और मौलानाओं ने उन पर अपमानजनक टिप्पणी शुरू कर दी? मित्रों, वैसे तो यह बात बहुत छोटी है, लेकिन यह आपके लिए आई ओपनर है। इसके लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिए और समझिए कि देश के लोगों को कैसे फर्जी सेक्युलरिज्म की अफीम चटाकर मजहब विशेष की मान्यताओं को थोपा जा रहा है, इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि मौलानाओं द्वारा डिंपल यादव पर अपमानजनक टिप्पणी का कारण क्या है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक बैठक हुई। बैठक कहीं और भी हो सकती थी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मस्जिद को चुना गया। मस्जिद में हुई इस बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, सांसद इकरा हसन समेत कई सपा नेता उपस्थित थे। बैठक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर बाहर आई। तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आने के बाद दो मुसलमान मौलानाओं को इस पर आपत्ति हो गई। और जरा सुनिए इन दोनों ने क्या कहा। वहाँ पर जो दो महिलाएं गईं, उनमें एक डिंपल यादव जी हैं। तो डिंपल यादव जी को ये सोचना और समझना चाहिए कि हम किस जगह जा रहे हैं। ये जो मजहबी मकाम है, ये इस्लाम का एक बहुत मुक़द्दस मकाम है जिसका नाम है मस्जिद, और मस्जिद का एहतराम हर शख्स पर वाजिब है। डिंपल यादव जी जाती हैं तो उनके सर पे न दुपट्टा होता है, न मस्जिद का वो एहतराम करती हैं, न मस्जिद की इज्जत करती हैं। गोया कि उन्होंने अपने लिबास और वज़ाक़ता और तौर तरीक़ों से मस्जिद की तौहीन की है उन्होंने। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन। अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, अब इस छवि को दोबारा देखिए। यही वह तस्वीर है जिस पर इन मौलानाओं को आपत्ति हो गई, जिसे वे नंगी बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि पीठ दिख रही है। असल में इनकी नजर इतनी खराब है कि इनका पूरा ध्यान एक ही स्थान पर गया। यदि इस तस्वीर पर विवाद न हुआ होता तो मुझको विश्वास है कि आप में से किसी का भी ध्यान डिंपल यादव के तस्वीर के उस हिस्से तक नहीं जाता जिसे लेकर इतना विवाद हो गया। मित्रों, अब यहाँ कई बातें हैं। पहली कि वे एक स्त्री को अंतिम गुंजाइश तक गलत नजर से देखने की पूरी कोशिश करते हैं। इनके मन में ही स्त्री को लेकर मैल बैठा हुआ है। विशेषकर स्त्री यदि दूसरे मजहब से है तो अब तो इनको फ्री हैंड मिल जाता है। इसलिए हमारे देश में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी बात जो मैं कई बार कह चुका हूं, आप चाहे कितने भी बड़े मुस्लिम परस्त हो जाएं, आप इनके लिए काफिर ही हैं। मतलब निकलने तक ये आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे और मतलब निकलने के बाद खंजर आपकी पीठ में हो। क्या शहाबुद्दीन रिजवी और मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग यह नहीं जानते कि समाजवादी पार्टी एक मुस्लिम परस्त पार्टी है जो घोर मुस्लिम अपीजमेंट करती है? इतना कि अखिलेश व डिंपल यादव अभी तक अयोध्या स्थित राम मंदिर नहीं गए, परंतु समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में करवाने चले गए। उसके बाद भी इन लोगों ने डिंपल यादव का घोर अपमान कर दिया। यदि गणित की भाषा में कहें तो डिंपल यादव का 10% शरीर भी नहीं दिख रहा और इसे ये लोग नंगा बता रहे हैं। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने इन नफरती और हवसी मानसिकता प्रदर्शित कर रहे मौलानाओं के विरुद्ध चूस शब्द नहीं कहा। ऐसी भी क्या मजबूरी कि पत्नी का सम्मान भी आपके लिए मायने नहीं रखता? स्त्री के सम्मान के लिए तो हमारे देश में कई बड़े बड़े युद्ध लड़े। राम रावण युद्ध हो या महाभारत का युद्ध, दोनों स्त्री सम्मान की रक्षा के लिए लड़ा गया। जिस भगवान कृष्ण को ये लोग अपने वंश का बतलाते हैं, कम से कम उन्हीं का अनुसरण कर लेते। परंतु आश्चर्य कि दोनों पति पत्नी इस पर भी घुमा फिराकर भाजपा पर हमले कर रहे हैं। अब सुनिए इसको जरा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही। सवाल ये उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर वहाँ पर गई थी मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में बताओ? मस्जिद के अंदर नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ?
तो जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई है तो अच्छी बात ने है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा। मित्रों, सोचने वाली बात है कि जिस भाजपा के खिलाफ ये बोल रही हैं, वही भाजपा इनके सम्मान के लिए आवाज उठा रही है। बीजेपी की नेत्री और यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जो कहा वह भी सुनने लायक है। यह एक महिला सांसद की गरिमा ही नहीं, अपितु एक भारतीय नारी और उसकी संस्कृति पर हमला है। हमारी विचारधारा और माननीय डिम्पल यादव जी की विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन महिला का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। डिम्पल यादव पर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर अखिलेश यादव का मौन निंदनीय नहीं, शर्मनाक भी है। हमारी विचारधारा सपा से अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। डिम्पल यादव का मामला हो या किसी और अन्य महिला का, हर नारी का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। भाजपा उनके राजनीतिक स्टैंड से नहीं, उनके महिला होने के नाते उनके साथ खड़ी है। यह मुद्दा सिर्फ डिम्पल यादव का नहीं, भारत की हर बेटी, हर महिला का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बेटी के सम्मान के लिए अडिग है, चाहे वह विपक्षी दल की ही क्यों न हो। बीजेपी और एनडीए के लोग इस मुद्दे को नारी सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। संसद परिसर में इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें नारे लगाए गए कि महिला सांसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया और विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए। बांसुरी ने लिखा कि हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वह विपक्ष की ही सांसद क्यों न हो। मित्रों, एक तरफ समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया हैं जो अपनी ही नेत्री के अपमान पर मौन है, दूसरी तरफ भाजपा है जो वैचारिक मतभेदों के बाद भी एक महिला के सम्मान के लिए आवाज उठा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी सभी अखिलेश जैसे नहीं हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी संभवतः सीधी है। दैनिक जागरण के एक रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में सपा कार्यकर्ता प्रवेश यादव ने रविवार को गोमती नगर थाने में तहरीर देकर मौलाना साजिद पर स्त्री विरोधी वक्तव्य देने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस्लामवादी मौलाना अपने आप को सही ठहरा रहे हैं। वह अपने बयान पर कायम कह रहे हैं कि पास में इकरा हसन बैठी हुई थी, वे क्यों सर ढके हुए थे। डिम्पल यादव साफ करें कि मंदिर ऐसे ही जाती हैं क्या? हाँ भाई, जाती हैं। डिम्पल यादव ने साड़ी पहनी हुई, साड़ी पहनकर ही अधिकतर स्त्रियां मंदिर जाती हैं। सर पर पल्लू लेना हमारे यहाँ बड़ों को सम्मान देने के लिए बनाया गया संस्कार है। भगवान के सम्मुख उनको सम्मान देने के लिए सर को ढक लिया जाता है। नहीं भी ढका हुआ तो कोई भूचाल नहीं आ जाता, न कोई यह कहने लगता है कि उसके सिर पर पल्लू नहीं है, वह तो नंगी है। सच कहें तो मंदिर जाने वालों को दूसरों से मतलब ही नहीं रहता, वहां केवल भक्त और भगवान होते हैं। और ये मौलाना फिरंगी जैसे लोग जो शब्द अपने घर की औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे सबके लिए नहीं कर सकते। सार्वजनिक रूप से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा देश एक हिंदू बहुल देश है। यह कोई इस्लामिक देश नहीं है जहां कोई भी मुंह उठाकर मजहब के नाम पर किसी को भी टारगेट करना शुरू कर दे। यदि आपत्ति ही थी तो यह समझाइश उस मस्जिद विशेष के मौलाना करते जहां सपा की मीटिंग हुई थी। यह इस देश में बंद होना चाहिए कि किसी भी गली में बैठा कोई मौलाना साजिद और कोई मौलाना शहाबुद्दीन उठकर किसी भी मामले पर अपनी घृणित सोच का प्रदर्शन करते फिरे और बहुसंख्यक आबादी चुपचाप सहती रहे। यह जो हर बात पर आपत्ति होने लगती है, यह चलन अब बंद करना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।